आज पाहन महासम्मेलन था, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, क्या कहेंगे? जी राजेश जी, सबसे पहले आपके न्यूज़ 365 को मेरी जोहार। जय झारखंड, जय पहान, पहान ही महान। मैं बतलाना चाहूँगा जितने भी विभिन्न प्रखंड से आए, विभिन्न जिलों से आए हमारे पहान अगुआ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया। हम लोगों के कहने पे यहाँ पे आए, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले तो ये पाहन महासम्मेलन ये पहली बार हुआ है पाहनों को सम्मान देने का, जिससे समाज धुरी उनके इर्द गिर्द घूमती है। आज वो भी कहीं न कहीं भटक रहे हैं। जी निश्चित तौर पर अगर हम जिस पहान की अगर हम बात करेंगे जो गांव को संचालित करता है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वे भी भटक रहे हैं। उसी को लेकर के उनको एक मार्गदर्शन इस मंच के माध्यम से देना था कि हमारा जो पुरखौती से जैसा ही आ रहा, जैसे कई आप देखिएगा कई गांव में कई मुर्गे की बलि दिया जाता है, कहीं पे बकरे की बलि दिया जाता है। साल में कई पूजा होता है, हरियाली पूजा होता है, खरियानी पूजा होता है, सावन सतमी पूजा होता है। उसके अलावा घर घर जाके डंडा कटना का परंपरा है, अंडा वहाँ लगता है। तो अंडा को छोड़ के लोग सेव में उतर रहे हैं। तो ये सबको ठीक ठाक करने का उद्देश्य भी यहाँ पे था। अच्छा, अब तो जिस तरीके से पाहन जो बने हुए हैं वो कन्वर्टेड हो गए हैं, धर्मांतरित हो गए, फिर भी अपने आप को पाहन कह रहे हैं। देखिए मैं बोलना चाहूँगा, वैसे पाहनों को हम लोग पाहन नहीं मानते हैं और समाज में हम लोग एक जन जागरण लाएंगे, इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम था। मैं बताना चाहूँगा बहुत सारे पाहन ईसाई बनकर हमारे जो पहनाई खेत है, जो हमारा व्यवस्था का खेत है, उसको भी वो लोग अभी भी हड़पे हुए हैं। तो इसको लेकर के भी हम लोग मतलब क्या कहेंगे, नया वहाँ पे जहाँ पे पहान नहीं है, जहाँ पे लोग कन्वर्ट हुए हैं, वहाँ पे हम लोग नया पहान नियुक्त करेंगे। और उसके बाद जो कन्वर्ट हुआ है उसे पहनाई ज़मीन छीन करके गांव से हम लोग बैठक करके उसके बाद उसको हम लोग सौंपेंगे। इस तरीके से हम लोग करेंगे अपना व्यवस्था को, अपना जो जड़ है ना राजेश जी, मैं बतलाना चाहूँगा कि हम लोग उसको मजबूत करेंगे। मैं बोलना चाहूँगा कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, आज पाहन सम्मेलन का विरोध कर रहे थे। तो मैं बोलना चाहूँगा वैसे वैसे लोगों को होश, खबरदार, समाज अब जाग रहा है। आप लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप लोग जब सम्मान दे नहीं पाते हैं ना, तो कम से कम भैया हम लोग जो कर रहे हैं सहयोग मत दीजिए, कम से कम भाई विरोध तो मत कीजिए। लानत है आप लोग ऊपर जो लोग विरोध करते हैं। आप लोग जब सम्मान नहीं दे पाते हैं, तो लोग सम्मान दे रहे हैं, कम से कम भैया उसको सहयोग तो कीजिए। अगर सहयोग नहीं दे रहे तो कम से कम विरोध तो भी मत कीजिए। वे लोग कहीं ना कहीं हम बताना चाहेंगे यहाँ के जो ईसाई विधायक है या ईसाई विचार जो विधायक है धारा में बह रहे हैं, उन लोगों के माध्यम से ये विरोध कराया जा रहा है। मैं बोलना तो कौन लोग हैं वो लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं? तो ईसाई मिशनरी से साठ गांठ कहीं ना कहीं है, फर्जी पहान लोग भी हैं इसमें शामिल। मैं बताना चाहूँगा जो पहान संघ तो चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल पर पहान का समस्या को लेकर के नहीं है। मैं उन लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ, वे लोग कितने पहनाएं जमीन बचाए बता, कितने कन्वर्ट लोगों को बुलाए हैं, उन लोगों क्या बोले, उन लोग जो लोग मतलब विरोध कर रहे हैं भैया, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग कहाँ रोक रहे हैं? धर्मांतरण हो रहा है, उसको एक दिखा तो दे। हाँ, कहीं उस लोगों का एग्जाम्पल नहीं है। वैसे वैसे जो पहान है ना उसको चिन्हित करके ना, जैसा वो लोग विरोध करते हैं ना, समाज उसको आने वाला दिन में सबक सिखाएगा। मैं बता दे रहा हूँ। आज का मुख्य माने उद्देश्य क्या रहा? आज देखिए घोषणा हुई दो। देखिए उद्देश्य तो पहला था पहान सम्मान, पनभोरा सम्मान, कोटवार सम्मान। उसके बाद जो धर्मांतरण करेगा उस आरक्षण खोएगा, वो पहान नहीं हो सकता है। और मैं बतलाना चाहूँगा इसी से रिलेटेड कि हमारा जितने भी पूजा पाठ जो लोग छोड़ तो चुके हैं लेकिन गिरजा में कर रहे हैं, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा वो लोग चर्च में कर रहे हैं। अब मान के चलिए हमारा जो सरना अगर पूजा पाठ वो सरना में ना होगा भाई, चर्च में तो नहीं होगा सरहुल पूजा, वो मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा है करम आखड़ा में बनेगा ना चर्च में बनेगा। तो भैया वैसे वैसे लोगों को मैं खबरदार कर रहा हूँ, उसका हम लोग विरोध करेंगे और जो नहीं मानेगा उसको मार भी होगा। मन से घोषणा भी हुआ है, वो लोग चेत जाए, मैं तो वही बोल रहा हूँ। और हम लोग जाग रहे हैं राजेश जी, हमारे पहान लोग जाग रहे हैं। आने वाले दिन में देखिएगा एक धरातल पर एक रिजल्ट आएगा कि जितने भी ईसाई बने हैं उन लोगों को जाति प्रमाण पत्र भी ना मिले, इसको लेकर भी ग्राम सभा में निर्णय होगा।
देख लीजिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ शनिम राव, सामाजिक कार्यकर्ता। आज पाहन महासम्मेलन में आए हैं और आप सम्मानित किए गए, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लगा पाहन सम्मेलन में आके। हमारे जितने भी आज हमने देखे कि आज पाहनों का जो पूर्वज से जो रीति रिवाज परंपरा जो चलते आ रहा है उसको आज जीवन उसको उजागर करने का बात कही गई, तो इसमें हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आके हमको वो आपको दिया जाएगा। ऐसे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग का जो हो सकता है देने में बहुत सारे पाहन लोग जैसे धर्मांतरण का शिकार भी हो रहे हैं, तो आप हम लोग का जो इस मंच के माध्यम से जो जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ खाना भी चालू हो गया है। सीख मिला कि अब हम लोग जान गए कि हम लोग का जो पूर्वज है उसको प्रकृति का हम लोग नहीं छोड़ेंगे और जो भी है हम लोग का रीति रिवाज उसको बनाए रखेंगे। तो इस तरह का सम्मान हमेशा हर वर्ष होना चाहिए। जी एकदम बिल्कुल होना चाहिए। अगर इस तरह से सम्मान मिले पाहनों को तो निश्चित तौर पर हम लोग एक सशक्त होंगे और हमारा जो पूर्वज का जो रीति रिवाज जो चलता आ रहा है उसको हम लोग बरकरार रखेंगे। बहुत लोग इस महासम्मेलन को विरोध कर रहे थे, तो क्या विरोध जायज था? देखिए विरोध की बात इसमें नहीं है, हम लोग जो परंपरा है उसी के आधार पर हम लोग चलते आ रहे हैं। यहाँ पर विरोध का सवाल ही नहीं उठ रहा है। नाम बताइए। जी शिवलाल पाहन, ग्राम प्रधान बाहिया। आज पाहन महासम्मेलन हुआ है, आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? आज हमको पाहन सम्मेलन में आए बहुत अच्छा लगा और हमको सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ऐसा प्रोग्राम हम लोग पाहन लोग को अगर दिया जाए तो हम लोग पाहन लोग मजबूती करेंगे और अच्छा से हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और हमारा समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा सम्मेलन अगर हो साल में हर प्रत्येक वर्ष अगर हो तो हम लोग काफ़ी बाल बच्चे लोग आएंगे और इस सभा में भाग लेंगे तो हम लोग भी समाज के लिए सोचेंगे कि हम लोग का परदादा लोग किस तरह पहले का रूढ़िवादी को बचा के रखे थे और हम लोग आज किस तरह से हम लोग बदलाव कर दिए और गांव में भी जाके हम लोग बैठकी करके गांव में समझा सकते हैं इस सम्मेलन के माध्यम से कि सम्मेलन में इस तरह का बैठक हुआ और किस तरह से हम लोग को गांव समाज में रहना चाहिए, अपना समाज को किस तरह बचा के रखना चाहिए। यही सब हम लोग को सीखने के लिए मिला। नाम बताइए। मेरा नाम गंगा पाहन हुआ, गांव बानपुर। कहाँ के पाहन? बानपुर, गांव बानपुर। आज पाहन पहनाइन का सम्मान किया गया, कैसा लग रहा है? ऐसे अच्छा लग रहा है। पहले कभी ऐसा सम्मान मिला? नहीं मिला, तो ऐसा सम्मान हर वर्ष होना चाहिए। कहाँ से आए हैं? क्या नाम है? मगन देवी। आज पाहन महासम्मेलन में आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, जितना बात भी रखा है बहुत अच्छा दिखाई दिया। सबका भाषण उषण सब कुछ ठीक है, जितना भी है रूढ़िवादा वाला वही जो परंपरा है पुरखा लोग का है वही चीज़ करेंगे, कोई दूसरा ही अपनी वाला नहीं करेंगे, है ना। जो पहले पुरखा सब करके आया है, बल्ली बकरी मुर्गा सब वही सब करके आएंगे, है ना। जैसे हम लोग शादी ब्याह में मुर्गा कोई ऐसा बन रहा है कोई नहीं काट रहा है, वो तो गलत कर रहा है। जो मेरा परंपरा है कि हम काटेंगे तो काटेंगे, गाँव देवते में मुर्गा करते हैं, बकरी काटते हैं। ये परंपरा को हम नहीं भूल सकते, हम बहिया गाँव से हैं। ठीक नाम सुरेश पाहन। आज सम्मान मिलके कैसा लगा? ऐसा हाँ। आज हमारे पाहन से परंपरा अलग है। मुर्गी चला थे परंपरा जब खेल अलग है, धर्म छोड़ नहीं सकेगा। हवा से हवा नहीं
जन्म कर्म लाजा से पूरा ये चीज के कारण नाम बता। रामू मुंडा पाहन महासम्मेलन में आए, सम्मानित किए गए, कैसा लग रहा है? आज पहाड़ महासम्मेलन ऊपर में देखिए, ऊपर हाँ। सम्मेलन में आए, बहुत अच्छा रहा है, लग रहा है, क्योंकि हमारे जो आदिवासी भाई बहन लोग हैं वो लोग एकत्रित हुए और इस समाज को, धर्म को बचाने के लिए संगठित होना में सबसे बड़ा चीज़ है। बिना संगठित से धर्म, समाज, परंपरा नहीं बच सकता है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पर जितने भी हमारे सरना धर्म ब्रह्म प्रेमी लोग आए हुए हैं, उन्हें मैं गुजारिश करता हूँ, जो हमारी परंपरा है, जो पुरखा का रीति रिवाज है, जो हमारा संस्कृति है, उसको मानना चाहिए और जो भी अभी विलुप्त हो रहा है उसको बचा के रखने की ज़रूरत है। और हमारी समाज को एक शिक्षित, विकसित और संघर्षशील समाज बनाने की ज़रूरत है। ये समाज आज से नहीं, देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय से है, परंपरा भी आज़ाद नहीं हुआ था उस समय से है, क्योंकि हमारा परंपरा रूढ़ी प्रथा ये बहुत पुरानी है। ये जो है संविधान में लिखा हुआ है, धारा 13 में, अनुच्छेद का में, जो परंपरा रूढ़ी प्रथा को जो नहीं मानता है वो आदिवासी कहलाने का अधिकार नहीं रखेगा, उसको कोई अधिकार नहीं बनता है, ना उसको पहन करने का अधिकार बनता है और ना जाति सर्टिफिकेट, या तो कोई भी माने जितने आदिवासी लोग जो सरना के हैं उनको लेने का कोई अधिकार नहीं है। और हम आज यही यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं, पूरा जितना भी आदिवासी लोग, कि हम इस परंपरा को, हमारी रूढ़ी प्रथा को, हमारे समाज को और हमारे रीति रिवाज को हम आने वाला पीढ़ी के लिए उनके कंधों में दे करके, और हमारे जो आने वाला पीढ़ी है वो इस रूढ़ी प्रथा को, रीति रिवाज को, गुजार को आगे ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम है डहरू पहान, ग्राम कुकू कचाबारी, प्रखंड कर्रा, जिला खूंटी। धन्यवाद। आज पाहन महासम्मेलन में आए हैं, बहुत सारे 18 प्रखंड से पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ये प्रोग्राम जो हुआ है, बहुत अच्छा समय में भी हुआ है और प्लस बहुत सारे मुद्दे से लोग, जैसे पाहन हो गए, बहुत जगह गांव में, जैसे मैं अपने गांव की बात करता हूँ, वो लोग अपने रीति रिवाज सब मतलब ईसाइयों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद हुआ है पूरे रांची जिला के 18 प्रखंड से, जो यहाँ पे पाहनों का सम्मान सम्मेलन रखने का जो कार्यक्रम किया गया वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही सराहनीय है। और मैं इस कार्यक्रम को देख कर मैं गदगद हूँ और बहुत खुश हूँ। तो इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए। देखिए, इस तरह का कार्यक्रम साल 2 साल में हमेशा होते रहने चाहिए, जिससे कि जो लोग अभी तक जागरूक नहीं हो पा रहे थे उसको जागरूक होने में भी मदद मिलेगी और जानकारी होगी। जैसे कि अपने परंपरा को तो निभा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी रूप से लोग षड्यंत्रकारी लोग लगे हुए हैं गांव में। जैसे गांव देहात में जो महान लोग हैं वो लोग एकदम सीधे साधे भोले भाले हैं, जो पूर्वजों का जो परंपरा है उसको निर्वाह करते आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे भोलेपन का भी प्रयास भोलेपन को बिगाड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं षड्यंत्रकारी लोग। और इस तरह का अगर कार्यक्रम होते रहती है तो बहुत सहयोग मिलेगा पाहन लोग को, और वो अपना जो पहले से जो परंपरा है उसको निभाने में बहुत बढ़िया से अपने परंपरा को निभा सकते। बहुत सारा लोग अपना धर्म छोड़ रहे हैं, दूसरे धर्म में जा रहे हैं, क्या कारण मान रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विषय है पूरे झारखंड में। ये धर्मांतरण का जो षड्यंत्र चल रहा है ये बहुत ही
भयानक है, भयावह है। मैं देख रहा हूँ चूँकि गांव में ही लोग जा रहे हैं। अभी मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ पे मतलब मिशनरियों का एक समझिए कि अमेरिका में वाइट हाउस बोला जाता है, उस तरह वाइट हाउस की जैसा वहाँ पे ईसाई क्या फादरी लोग का वहाँ पे हाउस बना हुआ है। और वहीं से रांची का पूर्वी छोर में वो लोग का संचालित होता है। और जहाँ जहाँ देखते हैं कि पाहन पुजार लोग हैं जो मतलब जो भोले भाले तो देख रहे हैं, उनको बाल बच्चा के माध्यम से या पढ़ाई लिखाई के माध्यम से घर तक पहुंचते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके उनका परिवार घर तक घुसते हैं। उसके बाद धर्मांतरण कराने का प्रयास करते हैं। मैं अपने गांव का ही बात कर रहा हूं। मेरे गांव में अभी मुंडा से लेकर उरांव तक लगभग हमको लगता है कि 30 से 40% लोग धर्मांतरण हो चुके हैं। और धर्मांतरण होने के बावजूद जो रूढ़िवादी परंपरा के मानने वाले लोग हैं उन लोगों को भी बहला पुसा के एक धर्म अगुआ बंधन तिगा बना हुआ है, उसके माध्यम से भी लोग को मतलब काटने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि वो लोग अभी गांव में ऐसे व्यवस्था वो लोग बना के रखे हैं। इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक धर्म गुरु बन के मेरे गांव में भी बैठा हुआ है। 2 आदिवासी भोले भाले आदिवासियों को अपने घर में सरना है कह के शादी भी करवा चुका है। ऐसे मतलब कुकृत्य करने का प्रयास हो रहा है हमारे आदिवासी समाज के बीच। और इस तरह का अगर कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से पाहन लोग पॉजिटिव और जानकारी लेकर जाएंगे तो उन लोग को दिक्कतें होंगी, इस मतलब जागरूक भी होंगे, तो इस तरह का कुकृत्य नहीं हो पाएगा। मेरे कुछ दिन पहले मेरे ऊपर ईसाइयों ने एक 107 का भी धारा लगाया हुआ है। उसका मैं ऑलरेडी कोर्ट में बॉन्ड भर चुका हूँ। मेरे घर में देखिए, मेरे घर में भी धर्मांतरण का शिकार हो चुका है। जब मैं इतना जागरूक होने के बावजूद भी मेरे घर तक पहुंच जा रहे हैं तो समझिए कि आदिवासी पाहन लोग, मुंडा उरांव लोग भोले भाले रहते हैं। उनको बरगलाने में कितना मतलब ज़्यादा कठिन तो होती नहीं होती। वो धर्मांतरण होने के बाद जब मैंने आवाज़ उठाया तो मेरे ऊपर FIR हो गया, थाना बुलाया गया। थाना में दोनों पक्ष का बैठे हम लोग, सुलह हुआ, फिर भी मेरे ऊपर 107 का धारा लगाया हुआ है अभी। और जब मैं विरोध कर रहा हूं तो मेरे बाल बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं वहां से भी दबाव दिया जा रहा है। बोला जाता है वहां पर कि आप ईसाई का विरोध करते हो तो अपने बाल बच्चे को ईसाई स्कूल में क्यों भेजते हो, बताइए। और जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं उस मतलब 2-4 स्कूल जो खुला हुआ है, जो अभी का देखिए कंपटीशन का ज़माना है। लोग थोड़ा खाएगा, नमक भात खाएगा निकले, अपने बाल बच्चा को सोचता है कि मैं अच्छा एजुकेशन दूं, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं ताकि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सके। इस वजह से मैं भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। अगर कोई हिंदू समाज वाला अगर गुरुकुल के रहता तो मैं गुरुकुल में ही भेजता। लेकिन हम लोग के साथ मजबूरी भी है, विडंबना भी है कि हम लोग मजबूर हैं ईसाई मिशनरियों के स्कूल में भेजने के लिए। अभी मेरे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो लोग वहाँ का जो टीचर लोग हैं, मास्टर लोग हैं, बोलते कि आप ईसाई का विरोध करते हो और आप अपने बाल बच्चा को ईसाई स्कूल में भेजते हो। कहीं ना कहीं सही बात को लोग भी बोल रहा है। लेकिन मैं हिंदू संगठन के जितने भी अगुवाई हैं जो हिंदू संगठन को चला रहे हैं या सरना समाज को चला रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस तरह का स्कूल खोला जाए ताकि हमारे बाल बच्चे उस स्कूल में पढ़े और मिशनरी स्कूल में ना जाए। तब हमारा समाज का सही निर्माण हो पाएगा, हमारा रीति रिवाज बच पाएगा। अन्यथा बहुत मुश्किल है। मतलब रोज दिन उन लोग का किसी ना फिर मतलब क्या बताएं। एक तो स्वास्थ्य के नाम पे, एक शिक्षा के नाम से वो लोग बरगलाते हैं। गरीब घर में जाके आदिवासी के तो लोग देखते हैं कि किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं। और उन लोग को आसानी होता है उन लोग का घर तक पहुंचने के भी। जब बीमार व्यक्ति का घर में वो लोग प्रवेश करेंगे या कोई पढ़ाने में सक्षम नहीं है उनके घर में प्रवेश करेंगे, उसके बाद उनको बहलाएंगे फुसाएंगे, उनका माइंड वॉश करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि आपका बच्चा को मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा दूंगा, से मेरा स्कूल में भेजिए। इस तरह करते करते धीरे धीरे वो बच्चे के साथ माइंड वॉश करके अपने ओर लेने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं सभी जितने अभी संगठन, जैसे बहुत से संगठन हैं आदिवासी को बचाने के लिए, मैं उन संगठनों से आग्रह करना चाहता हूं कि एक स्कूल हर एक प्रखंड या हर एक पंचायत में खोला जाए ताकि हमारे आदिवासियों बच्चा को सही तालीम मिले, आदिवासियत का शिक्षा मिले, तभी जाके हमारा आदिवासी समाज बच पाएगा।
नाम बताइए। मेरा अजय कुमार बाबू।